हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, आप सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। तो यस्टरडे हमने 6 ऑब्स्टिकल्स के बारे में और जाना था और उसका सल्यूशन भी देखा था। बहुत इजी सल्यूशन भी है और उन ऑब्स्टिकल्स को भी हमने देखा था। तो हमने छठे असुर से बात शुरू की थी। छठा असुर था आघासुर, जो क्रूरता का प्रतीक है। तो जैसे जो लोग प्रीचिंग नहीं कर रहे, बस अपनी साधना करने में भी लगे हुए हैं, तो उन्हें भी जन अपराध तो हर रोज लग ही रहा है। तो हमें इससे भी बचना चाहिए, हमें ये क्रूरता अपने अंदर नहीं आने देनी चाहिए। हम कह सकते हैं कि हम क्रूर कहाँ हैं, हमने किसी के साथ हिंसा कहाँ की, लेकिन ये जो प्रीचिंग नहीं कर रहा है वो बहुत बड़ी हिंसा कर रहा है एक्चुअली। ऐसा प्रभुपाद जी भी हमें बताते हैं। इसके बाद हमने ब्रह्म विमोहन लीला देखी थी, जिसका इंटरप्रिटेशन हमें मिला था जो भारवाही बनते हैं, सिर्फ कंटेंट ही भर कर रखते हैं अपने मन में। आठवां था धेनुकासुर, जो शरीर के स्तर पर रहते हैं, सब कुछ जानने के बाद भी शरीर के स्तर का जीवन ही जीते हैं, ऐसा। फिर अरिष्टासुर, जैसे धेनुकासुर तो क्या था, गधा बन के आया था, सिर्फ शरीर के स्तर पर जो लोग रहते हैं उनकी बात की गई थी। अरिष्टासुर क्या बन के आया था, बैल बन के आया था, जो अंदर से तो बहुत कमजोर है, अंदर से भक्ति पूरी जीरो है, लेकिन बाहर से बहुत घमंड करते हैं। उन्हें अपने फिजिकल स्ट्रेंथ पर बहुत ज्यादा अहंकार होता है और अपने अधिकार से ऊपर की चीजों की प्रैक्टिस भी करना शुरू कर देते हैं, जैसे मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल भी लेके बताए थे। फिर उसके बाद 10वां कालिया नाग आता है, जो क्रोध और द्वेष और ईर्ष्या का प्रतीक है। तो इससे भी हमें बच के रहना चाहिए। और इससे हम इतने तो अभी हम मतलब शक्तिशाली नहीं हैं और इतने स्ट्रांग नहीं हैं कि हम ईर्ष्या द्वेष को भी अपने पूरे कंट्रोल में रखें। ये तो हम प्रार्थना से ही कर सकते हैं। और फिर हमने दावानल पान जो इंसिडेंट हुआ था उसकी बात की थी, और ये इसका इंटरप्रिटेशन ये था कि जो लोग अपने संप्रदाय को ही सब कुछ मानते हैं, इस पर भी हमने डिटेल में बात की थी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमने 11वां दावानल पान जो ऑब्स्टिकल आया था वृंदावन में वो कवर कर लिया था। अब 12th से हम वापस शुरू करते हैं। तो 12वां एक असुर आया था। 12वां ऑब्स्टिकल जो था एक असुर का था और वो असुर था प्रलंबासुर। तो ये जो प्रलंबासुर था, ये इसने क्या किया था, ये मित्र बन के ही जब खेल रहे थे कृष्ण बलराम, तो मित्र बन के ही घुस गया और भेड़िया ऐसे कुछ खेल रहे थे। फिर ये वही भेड़िए की एक्टिंग कर रहा था, ये चल रहा था अपने घुटनों के बल। फिर बलराम जी को इसने अपनी पीठ पर बैठा लिया और फिर बलराम जी को कहीं लेकर गया, और फिर वहीं पे बलराम जी भी फिर जान गए कि हाँ ये एक असुर है, प्रलंबासुर है। कृष्ण भी जान गए और फिर वहां पे बलराम जी ने इसका वध कर दिया था। अच्छा, तो ये प्रलंबासुर का क्या हुआ था, जैसे प्रलंबासुर तो भेड़िए की एक्टिंग कर रहा था। सारे जो कृष्ण के मित्र थे, बलराम जी के मित्र थे, तो वो क्या कर रहे थे, नाटक कर रहे थे, और ये धीरे से घुस गया और किसी को पता भी नहीं चला। किसी भी मित्र को थोड़ा सा आभास भी नहीं हुआ कि हाँ एक नया बच्चा हमारे ग्रुप में आ गया है, किसी को भी नहीं पता चला। बहुत ही धीरे से ये घुस गया। भेड़ियों की एक्टिंग कर रहे थे सारे ग्वाल वाल, ये भी उसमें एक्टिंग करने घुस गया और धीरे से घुस गए, और फिर बाद में बलराम जी ने अंत कर दिया इसका। तो ये जो प्रलंबासुर है, इसका इंटरप्रिटेशन हमारे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर देते हैं मायावाद का। तो एकदम सही है ना। जैसे प्रलंबासुर एकदम धीरे से घुस गया, किसी को भी नहीं पता चला। कृष्ण बलराम को पता चला, उन्हें तो पता चलेगा, वो तो परम भगवान है, लेकिन जो भक्त थे वहां पर, उन्हें किसी को भी पता ही नहीं चला वो कब भेड़िए की एक्टिंग करते करते हमारे अंदर आ गया, हमारे ग्रुप में आ गया, और कब इसने बलराम जी को उठाकर कहीं और ले जाकर उन्हें मारने का प्रयास किया। तो इस तरह से मायावाद भी एकदम धीरे से आपके मन में घुस जाएगा और आपको लगेगा कि पूरा वैष्णव सिद्धांत ही है, पूरा प्रामाणिक वैष्णवों का ज्ञान ही है, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे मायावाद सिद्धांत ऐसा ही है ना, मायावाद सिद्धांत, निराकारवाद का सिद्धांत पूरा ऐसा ही लगेगा कि हाँ वैष्णव सिद्धांत ही है, वैष्णव का ये ज्ञान ही है, लेकिन नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तो इसी तरह से मायावाद के मतलब मायावाद भी हमारे अंदर धीरे से घुस जाता है, थोड़ा सा अंदर घुसेगा और हमें लगेगा कि हाँ वैष्णव सिद्धांति की ही बातें हैं।
वैष्णव की ही बातें हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो वो धीरे धीरे घुस जाएगा और फिर हम उसे मान लेंगे कि हाँ ये गलत नहीं है, ये सही है, ये वैष्णव सिद्धांति है। अगर हम किसी से कंसल्ट करके किसी वैष्णव भक्त से उसे कंफर्म नहीं करते हैं कि हाँ ये नॉलेज कैसी है, सही है कि गलत है, तो फिर वो कंसल्ट नहीं करेंगे, तो फिर और अंदर आएगा। अगर हमने किसी का संग किया, किसी बुरे लोगों का संग किया, तभी तो ये हमारे अंदर आया ना। फिर हम और संग करेंगे, फिर और अंदर आएगा, फिर और संग करेंगे, फिर और अंदर आएगा। तो इस तरह से मायावाद भी एकदम धीरे धीरे मन में घुस जाता है और हमें पता नहीं चलता। तो इसीलिए हमें इस प्रलंबासुर से बच के रहना चाहिए। ये प्रलंबासुर से हम ग्रसित ना हो जाए, इसका हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए। तो इसका इंटरप्रिटेशन भी केशव आनंद प्रभु जी ने बहुत अच्छा से समझाया था। इसका एक एग्जाम्पल भी दिया है प्रभु जी ने, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया है। प्रलंबासुर ये जो मायावाद रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसका एग्जाम्पल दिया प्रभु जी ने मधुसूदन सरस्वती जी का। तो इनके लिए बताते हैं प्रभु जी कि कैसे ये वैष्णव के बीच ही थे, वैष्णव के बीच रहकर ही भक्ति कर रहे थे, लेकिन ये एक बार गलती से मायावाद सिद्धांत की ओर बढ़ गए। मतलब उनके मायावादियों के बीच में गए, वहां पर धीरे धीरे रहते रहते थोड़ा सा मायावाद अंदर घुसा, और वो थोड़ा सा घुसते घुसते इतना बड़ा मायावाद उनके अंदर घुस गया और हृदय में बैठ गया कि वो गुरु बन गए थे मायावाद सिद्धांत के, और मायावादियों के गुरु बन गए थे। इस तरह से प्रभु जी ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी दिया है, हमें देकर ये समझाया है, ये ऐसा एक्चुअल में हुआ है। तो ये एग्जाम्पल एकदम फिट है इसके लिए कि सच में ऐसा हुआ था और ये रियलिटी है, ये कोई ऐसा फेक नहीं है, ये ऐसा हुआ है मधुसूदन सरस्वती जी के साथ। और ये मायावाद के उल्टा गुरु बन गए थे, इतना मायावाद इनके मन में बैठ गया, मतलब इस तरह से धीरे धीरे मायावादियों का संग करते करते। तो कैसा मायावाद, मतलब ये मायावाद धीरे से घुसेगा, लगेगा कि वैष्णव सिद्धांत है, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और अगर हमें कंफर्म नहीं होता, अगर हमें कुछ समझ में नहीं आता, तो हमें वैष्णवों से, अपने भक्त मित्रों से, भक्तों से पूछना चाहिए, उनसे कंफर्म करना चाहिए कि ये चीज़ सही है कि नहीं, मेरी ये समझ सही है कि नहीं, मेरी ये नॉलेज सही है कि नहीं, आप बताइए। तो फिर वो हमें बताएंगे कि हाँ ये गलत है, फिर हम उससे बच सकते हैं। अच्छा, इसके बाद कौन सा ऑब्स्टिकल आया था? 13th ऑब्स्टिकल था प्रलंबासुर के बाद इंद्रदेव का। तो इंद्रदेव ने क्या किया? जैसे वृंदावन वासियों ने उनकी पूजा नहीं की, जैसे वो एज अ रिचुअल उनकी पूजा करते आ रहे थे, हर साल उनकी पूजा वृंदावन वासी करते आ रहे थे, लेकिन एक साल में क्या हो गया कि कृष्ण ने मना कर दिया और कहा कि हमें तो सब कुछ, हमारी पूरी प्रकृति तो ये गोवर्धन पर्वत से हमें मिलती है, हमें जल, वायु, अग्नि सब तो हमें गोवर्धन पर्वत दे रहे हैं, तो आप इंद्र की पूजा क्यों कर रहे हैं? हमें वर्षा भी गोवर्धन पर्वत दे रहे हैं, तो आप इंद्र की पूजा क्यों कर रहे हैं? तो ये क्या था, ये इंद्रदेव की हर साल पूजा करना, फिर वो वर्षा करेंगे, ये तो कर्म कांड में आता है ना। तो ये इंद्र का जो ऑब्स्टेकल आया था, इंद्र के द्वारा जो वृंदावन में वृंदावन के भक्तों के बीच जो इंद्र का ऑब्स्टेकल आया था, तो इसका इंटरप्रिटेशन हमें हमारे आचार्य ने दिया है कर्म कांड। तो जैसे जब कर्म कांड से वृंदावन के भक्त हट गए, तो फिर वही इंद्र ने अपना प्रकोप मचाया, मतलब वृंदावन वासियों को परेशान किया, भयंकर घनघोर वर्षा की और सबको परेशान किया। तो क्या हुआ था कि जैसे वृंदावन वासियों ने अपना रिचुअल बंद कर दिया था, वो लोग जो फॉलो करते थे कि हर साल इंद्र की पूजा करेंगे, वर्षा होगी, तो क्या हुआ था कि वो बंद कर दिया था, फिर इंद्र ने ऐसा किया। तो भक्ति के लक्ष्य को नहीं जानकर एक पर्टिकुलर प्रोसेस फॉलो करते हैं, उनका कोई भी लक्ष्य नहीं होता है, ये ऐसा रिप्रेजेंट करता है। जैसे कर्म कांड, जैसे भक्ति में भी बहुत लोग आ जाते हैं, लेकिन उन्हें भक्ति का लक्ष्य क्या है वो पता नहीं होता, वो बस
फॉलो करते रहते हैं। हाँ भाई, हर दिन 16 माला करनी है, हर दिन 10 माला करनी है, हर दिन इतने पेजेस पढ़ने हैं, हर दिन इतनी कथा सुननी है, हर दिन इस्कॉन टेम्पल जाना है, ये करना है, वो करना है, सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन उन्हें लक्ष्य पता ही नहीं है कि हाँ, इन सारी चीज़ों का लक्ष्य क्या है। अब एक बात और है कि अगर हम लक्ष्य बना के रखते हैं तो हमारा बहुत इंटरेस्ट भी रहता है वो प्रोसेस को फॉलो करने में। अगर कोई भी प्रोसेस फॉलो करना चाहते हैं हम, और अगर उस प्रोसेस का कोई हमारा गोल, कोई हमारा लक्ष्य हो ही नहीं, तो हम प्रोसेस फॉलो भी नहीं कर पाएंगे। ऐसा होता है, हम उसे छोड़ देंगे, कभी करेंगे कभी नहीं करेंगे। लेकिन अगर प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस हम एक्सेप्ट कर रहे हैं तो उसका गोल अगर हमें पता होता है, अगर हम गोल रखते हैं, तब हमारे अंदर इंटरेस्ट भी रहता है कि हम उस प्रोसेस को एकदम अच्छी तरह से फॉलो करें। तो जैसे वर्षा तो इंद्रदेव दे रहे थे। अब ये जो पूजा पाठ वृंदावन वासियों के द्वारा हो रहा था, उसका कोई मेन लक्ष्य नहीं था, वो बस एज अ रिचुअल उनका हर साल का हो गया था, फॉलो कर रहे थे। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। भक्ति कर रहे हैं तो फिर हमें पूरा लक्ष्य पता रहना चाहिए। अगर मैं जपा कर रहा हूँ तो मुझे पता रहना चाहिए कि हाँ, इस जपा करने का मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे हरि नाम में रुचि प्राप्त करनी है। मेरा यही मेरा वाइटल लक्ष्य है, यही मेरा वाइटल गोल है कि मुझे हरिनाम में रुचि प्राप्त करनी है, इसीलिए मैं ये जपा कर रहा हूँ। तो हम जपा भी बहुत इंटरेस्ट के साथ और बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं, वर्ड नहीं याद आ रहे हैं, तो बहुत ही हम एब्जॉर्ब होकर करने का प्रयास करेंगे, हम बहुत ध्यान से सुनकर करने का प्रयास करेंगे, तो जपा भी हमारा अच्छे से होगा, काफ़ी हद तक अच्छे से होगा। और अगर जिसका कोई लक्ष्य है ही नहीं, तो फिर वो जपा करेगा भी तो आराम से करेगा। उसका तो रिचुअल बन चुका है ना, ये रीति रिवाज की तरह उसका बन चुका है कि वो हर दिन बस सोते जागते बैठते जपा भी करेगा, सोते सोते लेटते लेटते, थोड़ा टेढ़े मेढ़े बैठ कर इस तरह से करेंगे, क्योंकि उनका तो ये पूरा रिचुअल बन चुका है कि हाँ भाई, हर दिन करना है, चलो फिर से 5 माला 10 माला 8 माला कंप्लीट करते हैं। और वो वही बोर होके अपना 8 माला कंप्लीट करेंगे, और माला भी अच्छे से नहीं होने वाली, ना ही जपा में कोई दम होगा, ना ही जपा में हृदय लगा है उनका, ना ही जपा में मन लगा है उनका। लेकिन अगर किसी का लक्ष्य हो, वो अगर लक्ष्य अपना बना लें और किसी भी प्रोसेस को फॉलो करें, भक्ति के पूरे प्रोसेस को, तो वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ सारी चीज़ें अपनी कंप्लीट कर सकता है। तो ये भी है कि हमें अपना लक्ष्य बना कर रखना चाहिए, हमें कर्म कांड में नहीं लगना चाहिए जिसका कोई लक्ष्य ही नहीं होता है, बस प्रोसेस होता है। प्रोसेस को फॉलो करने में कुछ नहीं मिलने वाला। हमें ये कंफर्म रहना चाहिए कि हाँ, इसको फॉलो करेंगे तो हमें फिर हमारा बेनिफिट क्या होगा, हमें कहाँ जाना है, आखिरी में अंतिम समय में हमें कहाँ जाना है, हमारा लक्ष्य क्या है, ये हमें क्लियर होना चाहिए, ताकि हम अच्छे से प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस हो, भक्ति की प्रोसेस नहीं, स्टडी लाइफ में भी ऐसा है, मटेरियल लाइफ में भी ऐसा है, वहाँ पे भी अगर लक्ष्य होगा तभी हम फॉलो कर पाएंगे ना। जैसे ब्रह्मचर्य में भी ऐसा ही है, अगर हमारा कोई गोल होगा कि हाँ, ब्रह्मचर्य पालन कर रहा हूँ तो किस लिए कर रहा हूँ, आखिर मेरा गोल क्या है, तो अगर गोल होगा तभी हम ब्रह्मचर्य प्रोसेस को एकदम अच्छे से फॉलो कर पाएंगे। और गोल नहीं होगा तो ब्रह्मचर्य कभी चलेगा कभी नहीं चलेगा, 10 दिन चला, 5 दिन चला, 10 दिन चला, इस तरह से होगा। तो हमें इससे इंद्र का जो इंसिडेंट हुआ था, हमें इस इंद्र रूपी ऑब्स्टिकल से भी ग्रसित नहीं होना चाहिए। तो 14वां एक असुर आया था, 14 मतलब वो था व्योमासुर। अच्छा, व्योमासुर कौन था? व्योमासुर चमगादड़ की तरह था ना, एक चमगादड़ की तरह एक असुर था, जो कृष्णा बुक में भी आता है, जिसने क्या किया था कि जब ग्वाल मित्रों के साथ कृष्ण खेल रहे थे कि हाँ, एक किसान रहेगा, किसान नहीं, वैसे किसान वर्ड तो नहीं आता है, लेकिन एक बिजनेसमैन रहेगा, बिजनेसमैन बोल रहा हूँ मैं अभी, तो फिर वो उसकी भेड़ रहेंगी और फिर चोर भी रहेंगे, तो चोर भेड़ों को चुरा लेंगे, तो ऐसा कुछ खेल खेल रहे थे कृष्ण और उनके ग्वाल बाल मित्र। तो फिर क्या हुआ, व्योमासुर
आया और फिर उसने वो गया, एक ग्वाल वाल का रूप उसने धर लिया और फिर व्योमासुर ने झूठ मूठ का बोलकर, जैसे चोर का एक्टिंग, जैसे चोर की एक्टिंग मिली हुई थी मित्रों को, तो वो चोर की एक्टिंग कर रहा है ऐसा उसने बताया। उसने ग्वाल वालों को कहा कि मैं चोर की एक्टिंग कर रहा हूँ, मतलब जैसे ग्वाल वालों ने समझ लिया कि ये चोर की शायद एक्टिंग कर रहे हैं, चोर का नाटक कर रहे हैं, ये अभी हमें चुराएगा, फिर हमारा मालिक हमें ढूंढेगा, इस तरह से। तो फिर उसने झूठ बोला और फिर क्या किया, उसने उठा लिया और सभी ग्वाल वालों को पर्वत के गुफाओं में, पर्वत के ऊपर गुफाओं में गुफा थी और फिर वहां पे ले जाके बंद कर दिया और बहुत बड़ी सी शिला, बहुत बड़े से पत्थर से उसे कवर भी कर दिया था। ये लिटिल कृष्णा में भी आता है कार्टून, मतलब लिटिल कृष्णा मूवी में भी ये आता है, ये व्योमासुर का। तो ये इसका इंटरप्रिटेशन, व्योमासुर का इंटरप्रिटेशन हमें हमारा श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने दिया है। जो लोग झूठा जीवन जीते हैं, जो लोग झूठ बोलते हैं। अब अच्छा, अब बहुत लोग ये भी सोच सकते हैं, मैं भी ये सोच सकता हूँ, जब मैं भी पहली बार सुना था तो मैंने भी सोचा था ये क्या, मैं झूठ कहाँ बोलता हूँ। जैसे हमें तो पता होता है कि हाँ एक्सेप्शनल सिचुएशन में हम लोग झूठ बोल सकते हैं, हमें पता भी है कि हाँ कौन सी सिचुएशन हो तो फिर हम झूठ कब बोल सकते हैं कब नहीं बोल सकते, हमें इतना भी थोड़ा पता है। तो हम मैक्सिमम से मैक्सिमम 95% झूठ तो बोलते नहीं है कोई भी भक्त। तो सोच सकते हैं कि ये कैसा हो गया, ये कैसा इंटरप्रिटेशन। तो ऐसा मतलब जैसे झूठा जीवन जीने का यहाँ मतलब ये बताया गया है, प्रभु जी बता रहे थे कि जो लोग खुद से ही झूठ बोल रहे हैं, खुद से झूठ बोल रहे हैं, जो लोग भक्ति कर रहे हैं, ठीक है, जो लोग भक्ति तो कर रहे हैं लेकिन फिर ये भक्ति करके हमें कहाँ जाना है, हमें किस भगवान के पास जाना है और हम कौन से संप्रदाय में हम रहना चाहते हैं, हमें कौन सी बुक्स, किस संप्रदाय की बुक्स पढ़नी चाहिए, उन्हें कुछ भी पता नहीं रहता। वो लोग अंधी भक्ति करते हैं, मतलब अपने आप को धोखा दे रहे हैं और क्या ऊपर ऊपर से फिर दिखाते हैं कि नहीं सही कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, मेरा प्रोसेस सही है, मैं हर दिन जपा करता हूँ, रीडिंग करता हूँ, सुनता भी हूँ, बहुत सारी हरी कथा भी सुनता हूँ, मंदिर भी जाता हूँ, सारी चीज़ें करता हूँ, दंडवत प्रणाम देता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन उन्हें उनका बेस ऑफ द नॉलेज नहीं पता होता कि उनका नॉलेज कहाँ से आ रहा है, उनका सिद्धांत क्या है ना, किस संप्रदाय में जाना चाहते हैं, उन्हें कुछ भी क्लियर नहीं है, बस वो भक्ति करते हैं, वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अपने आप से ही झूठ बोल रहे हैं और अपने आप को ही झूठ बोल के ये कंफर्म कर रहे हैं कि हाँ मैं सही रास्ते पे हूँ, अरे मैं सही रास्ते पे हूँ, नहीं मुझे ये नहीं देखना, मुझे ये नहीं देखना। तो ऐसा भी होता है शुरू शुरू में, है ना, कि हमें प्रामाणिक वैष्णव संप्रदाय कौन कौन से हैं, कौन कौन से नहीं हैं, ये जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, हम बस भक्ति करने में लगे रहते हैं, ना ही हम ये समझते हैं कि हाँ कितने संप्रदाय हैं, कितने वैष्णव संप्रदाय हैं, सभी वैष्णव संप्रदायों का सिद्धांत क्या है, मंत्र क्या है, मुझे कौन सा मंत्र लेना है, मुझे किस संप्रदाय में इंटरेस्ट है, मुझे किन संप्रदाय के भक्तों के साथ अट्रैक्शन है, मुझे किन की कथा सुननी चाहिए, कोई भी चीज इनकी क्लियर नहीं रहती। ये लोग खुद से ही झूठ बोलते हैं पूरी भक्ति लाइफ में और फिर इनका अंत में पतन होता है। जैसे मेरा एक चीज ये मानना अच्छा है कि अंधी भक्ति करने से भी ज्यादा बेस्ट है कि आप भौतिक रह जाओ, सच्ची, क्योंकि भौतिक जीवन जी के आपको उतना नुकसान नहीं होने वाला है, उतना नुकसान सच में नहीं होने वाला है। आप भौतिक जीवन जीने के बाद इंसान का जन्म आपने गंवा दिया, फिर आप कीड़े मकोड़े बन जाओगे, चलेगा आपको, वो सही है, वो सही है इसके मुकाबले कि हम अपराध करके, भयंकर भयंकर अपराध करके एकदम भयंकर भयंकर नरकों में जाएं, है ना। अंधी भक्ति करने वाले बहुत मतलब ऐसा इनका पतन होता है और अपराध कर बैठते हैं भक्तों के प्रति कि इनका बहुत ज़्यादा ही बुरा पतन होता है, भौतिक लोगों से भी बुरा होता है। तो सच में अगर आप तो नहीं, जैसे मैं आप लोगों को नहीं बोला, हमारे ग्रुप में तो सब बहुत अच्छे भक्त हैं, रियली बहुत अच्छे, लेकिन बहुत मैक्सिमम लोगों के साथ ऐसा होता है बाहर में, तो वैसे लोगों का बहुत बुरा पतन होता है। तो हमें इससे बचना चाहिए, हमें खुद से झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें झूठा जीवन नहीं जीना चाहिए। जो व्योमासुर
ने बताया है हमें, वरना हम व्योमासुर से ग्रसित होंगे। जो अंधी भक्ति कर रहे हैं तो सिंपल वो व्योमासुर से ग्रसित होगा। जो खुद से ही झूठ बोलता है, जो खुद से ही झूठ बोल के खुद को कंफर्मेशन देता है कि वो सही है, वो सही है, वो गलत नहीं है, गलत नहीं है, इस तरह से। तो हमें व्योमासुर से भी बच के रहना चाहिए। अच्छा, 15th ऑब्स्टिकल क्या आया था? 15th ऑब्स्टिकल था वरुण देव का। जैसे वरुण देव का क्या हुआ था, जैसे जब नंद बाबा अपनी एकादशी के व्रत को समाप्त करने के लिए नदी के किनारे गए, यमुना नदी के किनारे, तो वहां पे वो गलत समय में चले गए थे, शाम के समय में, ऐसे कुछ समय में चले गए थे, और वो गलत टाइम पर गए और गलत टाइम पर उन्होंने स्नान करना शुरू किया। और फिर वहीं पे क्या हुआ कि वरुण देव के जो गार्ड्स हैं उन्होंने नंद बाबा को लेकर वरुण देव के पास लेकर गए। फिर सब पता चलता है कृष्णा को धीरे से अपने मित्रों के द्वारा। फिर कृष्ण आते हैं और वरुण देव से नंद बाबा को छुड़ाकर लेके चले जाते हैं। तो ये ऐसा इंसिडेंट हुआ था। मैं शॉर्ट में ही बता रहा हूँ सब, अब लॉन्ग में बताएंगे ज़्यादा टाइम लगेगा। तो नंद बाबा कब गए थे? गलत समय में स्नान करने चले गए थे। जैसे वो तो हमें सिखा रहे हैं, वो हमें शिक्षा देना चाहते हैं, शिक्षा देने के लिए वैसे लीला कर रहे हैं, वो तो हमारे जैसे नहीं है ना। तो व्योमासुर मतलब ये जो वरुण देव का इंसिडेंट आता है, तो इसमें नंद महाराज गलत समय में चले गए थे। तो इसका इंटरप्रिटेशन हमें हमारे आचार्य ने क्या दिया है कि जब एक मिनट, जो उपाधियों के लिए नहीं, ये तो दूसरा था, हाँ, जो भक्ति में आके इंटॉक्सिकेशन लेते हैं, बस ये इसका इंटरप्रिटेशन है वरुण देव में। वरुण देव के ऑब्स्टिकल में ये इंटरप्रिटेशन है, जो भक्ति में आके इंटॉक्सिकेशन लेते हैं, या फिर जो बुरी आदतों को वापस से जब उन्हें टेम्पटेशन आने लगती है तो उसे अपना लेते, सोचते हैं कि अरे मैं तो भक्ति में इतना तो हो गया हूँ ना, थोड़ा करने से मुझे क्या ही फर्क पड़ जाएगा, क्या ही असर हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे मैं आपको डिटेल में थोड़ा बताने का प्रयास करता हूँ। जैसे अब ऐसा तो है नहीं कि हमने 10 साल भक्ति कर ली, 20 साल भक्ति कर ली, और 20 साल बाद भी बहुत ऐसा एग्जाम्पल आता है और ऐसा हम देखते हैं कि 20 साल बाद भी लोग भक्ति से गिर जाते हैं और अपनी पुरानी बुरी आदतों में वापस लग जाते हैं। जैसे किसी को पीने का बहुत शौक था, है ना, दारू पीने का बहुत शौक था भक्ति से पहले, लेकिन भक्ति में आने के बाद उसे छोड़ना पड़ा, धीरे धीरे उसने छोड़ा, और फिर 20 साल बाद टेम्पटेशन आई, और फिर वो ये सोच के कि अरे मैंने तो इतने साल भक्ति कर ली है ना, मैं अब गिर कैसे सकता हूँ, मुझे इतना फर्क नहीं पड़ने वाला, थोड़ा कर लेने से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, और फिर वो धीरे धीरे करके इसकी ओर बढ़ जाता है और फिर इंटॉक्सिकेशन में लग जाता है। इंटॉक्सिकेशन का एग्जाम्पल नहीं है, बहुत सारे एग्जाम्पल। कोई भी हमारी बुरी आदत हो, हम उसे धीरे धीरे अगर करने भी लगते हैं भक्ति में आने के बहुत सालों बाद भी, तो फिर वो हमें फंसा ले जाती हैं। तो इससे क्या होता है कि जैसे अगर हमारी कोई भी बुरी आदत थी, मान लीजिए, तो हम भक्ति कर रहे हैं 10 साल 20 साल, तो हमें भक्ति में टेस्ट तो आ रहा है, बहुत टेस्ट आ रहा है, हमें भक्ति में बहुत आनंद भी आ रहा है, लेकिन ये सारी चीज़ों को हम अब बहुत छोटा समझने लगते हैं। जैसे इन टेम्पटेशंस को, इन वासनाओं को हम छोटा समझने लगते हैं, और फिर हमारे साथ क्या हो जाता है कि हम इसे धीरे धीरे थोड़ा मोड़ा सोचते हैं, थोड़ा कर लेते हैं, फिर इसके बाद नहीं करेंगे, थोड़ा पी लेते हैं, इसके बाद नहीं पिएंगे, बस ये एक दिन पी लेते हैं, मन शांत कर लेते हैं, मन बहुत एंजाइटी में है, बहुत डिप्रेशन में है, तो इससे ठीक हो जाएंगे, तो इसीलिए एक्सेप्शनल सिचुएशन है, इसीलिए ऐसा कर लेते हैं, तो हम ऐसा विचार करने लगते हैं। लेकिन फिर यही चीज़ क्या करेगी कि आप जब वो कार्य करने जाएंगे, जो आपकी गलत बुरी आदत है उसे करने जाएंगे, तो फिर उसमें आपको थोड़ा सा टेस्ट मिलेगा, तो फिर आप धीरे धीरे उल्टी सारी चीज़ें हो जाएंगी। कैसे? आपने धीरे धीरे वो सारे कार्य शुरू कर दिए, आपकी जो भी बुरी आदत थी उसे वापस से शुरू कर दिया, उसे भोगना शुरू कर दिया, तो आपको अब उसमें टेस्ट मिलने लगेगा। और भक्ति में जो आपको टेस्ट मिल रहा था, इतने साल से आपने इतनी मेहनत से भक्ति की, आप इतना आगे बढ़े, तो उसका टेस्ट आपका धीरे धीरे करके चला जाएगा, और ये टेस्ट आपका
स्ट्रांग बन जाएगा और फिर आपका अट्रैक्शन पूरा का पूरा जो कृष्णा की ओर धीरे धीरे कर करके बढ़ रहा था और बढ़ रहा था और बढ़ रहा था, वो तुरंत 1 सेकंड में ही इस साइड आ जाएगा। इधर ऐसा नहीं होगा कि आपका अट्रैक्शन थोड़ा बढ़ेगा फिर थोड़ा बढ़ेगा, वो तुरंत 1 सेकंड में ही आपका अट्रैक्शन इस ओर ट्रांसफर हो जाएगा, आपकी बैड हैबिट्स की तरफ। तो इससे भी हमें बच के रहना चाहिए। ये भी बहुत बहुत बड़ी बात बताई हमें हमारे प्रभु जी ने, है ना। ये इंद्रदेव का भी और ये प्रलंबासुर का बहुत मेन है रियली। तो प्रलंबासुर का, इंद्रदेव का ऑब्स्टिकल, ये वरुण देव का, व्योमासुर का भी ऑब्स्टिकल कि हमें अपने आप से झूठ बोलना, और वरुण देव का भी ऑब्स्टिकल बहुत जरूरी है ये। तो अब ये 15th ऑब्स्टिकल था वरुण देव का। इसके बाद कौन सा असुर आता है? इसके बाद एक असुर आता है, वो है शंखचूड़, 16th ऑब्स्टिकल। अच्छा, वे शंखचूड़ का क्या हुआ था कि वो वृंदावन में आया था और फिर उसने क्या किया, कृष्ण की गोपियों को, बलराम जी की गोपियों को वो अपना बनाना चाहता था, है ना। वो कृष्ण की जगह लेना चाहता था, बलराम जी की जगह लेना चाहता था और चाहता था कि मैं कृष्ण बन जाऊं, मेरी सारी गोपियां हो जाए, मैं राजा बन जाऊं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कृष्ण ने फिर उसे मारा क्योंकि उसकी ये गलत फहमी थी, ये उसकी गलत सोच थी। तो इसका इंटरप्रिटेशन हमें हमारे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर देते हैं, जो उपाधियों के लिए भक्ति करता है वो शंखचूड़ से ग्रसित है। तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या है? जो उपाधियों के लिए भक्ति करते हैं, जैसे शंखचूड़ यही कर रहा था ना, उसे उपाधि चाहिए थी कृष्ण की, वो कृष्ण की जगह लेना चाहता था, लेकिन ये तो बहुत गलत है ना। तो भक्ति में भी ये जो शंखचूड़ है ये हमारे अंदर आ जाता है कि हम शुरू में भक्ति में आते हैं भक्ति करने के लिए, लेकिन हमारा मन बाद में बदल जाता है। हम अब उपाधियों के लिए भक्ति करते हैं, हम सीनियर बनने के लिए भक्ति करते हैं, हम वैष्णव बनने के लिए भक्ति करते हैं, है ना। जैसे हमारी ये इच्छा ही बन जाती है कि हाँ मैं बहुत सीनियर बन जाऊं, सब लोग मुझसे हरि कथा सुने, सब लोग मतलब मुझसे सुने, मुझे प्रणाम करें, मुझे दंडवत प्रणाम करें, मुझे बड़ी बड़ी मालाएं पहना। इस तरह से वो उपाधियों के लिए भक्ति करना शुरू कर देते हैं, और ये कब होता है भक्त के साथ वो उसे भी नहीं पता चलता, है ना। ये भी बहुत धीरे से आता है, मायावाद की तरह ये भी बहुत धीरे से अंदर आ जाएगा ये चीज कि हम भक्ति करने आए थे, सोचे थे कि भक्ति करने के लिए ही चलते हैं, भगवान कृष्ण की भक्ति करेंगे। लेकिन जब हमने देखा कि यहाँ कितना सम्मान मिलता है, यहाँ ऐसे होता है, यहाँ वैसे होता है, यहाँ इतना सम्मान दिया जाता है, तो फिर हमारा मन धीरे धीरे कब इन सम्मान पाने के लिए भक्ति करना शुरू कर देता है, ये हमें पता नहीं चलता है। हमारा मन कब डाइवर्ट हो जाए, कन्वर्ट हो जाए इसमें कि हाँ अब सम्मान मिलेगा इसलिए ये कार्य कर देता हूँ, सम्मान मिलेगा इसलिए कथा कर देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। तो इसकी वजह से भी मतलब ऐसी सिचुएशन बन जाती है। बहुत सारे शुरू के भक्तों को 2-3 साल बाद, 4-4 साल बाद, 5 साल बाद, 6 साल बाद, ये 10 साल बाद भी हो सकता है ना, ऐसा नहीं है। तो ये शंखचूड़ से हमें ग्रसित होने से बचना चाहिए, हमें कृष्ण से प्ले करनी चाहिए कि हम इसमें ना कभी फंसे, इस मान सम्मान की इच्छाओं में कभी ना फंसे। और इसका भी एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल वो शिव जी की कथा में आता है ना। कौन सा, वो याद नहीं आ रहा है, वो सती मैया के पिताजी थे ना, दक्ष, हाँ वो दक्ष, शिव और दक्ष का वो जो कथा आती है शिव जी के और दक्ष की, तो उसका भी ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है ये वाली लीला। तो हमें शंखचूड़ से भी ग्रसित होने से बचना चाहिए, हमें उपाधियों के लिए भक्ति नहीं करनी चाहिए, हमें सीनियर बनने के लिए भक्ति नहीं करनी चाहिए। हमारा लक्ष्य तो हरि नाम में रुचि प्राप्त करना और कृष्ण हमसे हमेशा खुश रहे, बस यही है ना, और क्या चाहिए। तो हमें यही मन बना के भी रखना चाहिए। और अगर इच्छा आ भी जाती है कि, और अगर हम देखते हैं कि सच में मैं कोई भी कार्य कर रहा हूँ तो मेरे अंदर ये कहीं ना कहीं ये इच्छा बनी हुई है कि हाँ मुझे सम्मान मिलेगा, मुझे मान मिलेगा, मेरा मान बढ़ेगा, तो हमें प्रे करनी चाहिए कृष्ण से कि ये शंखचूड़ से हमें मुक्त करें, वरना फिर ये धीरे धीरे बहुत बड़ा रूप धर लेता है, जैसे दक्ष के साथ हुआ था, है ना।
कि उनकी ये धीरे-धीरे करके बहुत ज़्यादा ये चीज़ बढ़ गई थी सम्मान पाने की इच्छा, कि वो शिव जी से भी सम्मान चाहते थे। मतलब शिव जी से मतलब ये क्या है? ये तो लीला ही मुझे बहुत अलग लगती है कि शिव जी से कोई कैसे सम्मान पाना चाहेगा? शिव जी को उल्टा पूरा ब्रह्मांड, हर एक लोग सम्मान देना चाहें, लेकिन शिव जी से सम्मान लेना कौन चाहे? तो ऐसा भी हो जाता है कि हमसे जो बड़े हों, हम उनसे भी सम्मान पाने की फिर इच्छा रखते हैं कि ये भी हमारा सम्मान करे, सब हमारा सम्मान करें, इस तरह से। तो हमें इससे भी बच के रहना चाहिए। अब 17वां 16 तो हो गया शंखचूड़। अब 17 कौन आता है वृंदावन में, जो आके बहुत वृंदावन पूरा टहलका मचा देता है, पूरा मतलब उसका आतंक इतना बढ़ जाता है कि हर एक वृंदावन वासी के प्रति वो अपराध कर देता है, ऑलमोस्ट हर एक वृंदावन वासी के प्रति। मतलब एक भी वृंदावन वासी ऐसे नहीं थे, एक भी भक्त ऐसा नहीं था जो परेशान नहीं हुआ था इस असुर के द्वारा, इस दानव के द्वारा। सबके प्रति इसने अपराध किया। तो ये था केशी दानव। केशी दानव तो आपको याद होगा कि वो बहुत ही विशाल घोड़े के रूप में आया था, बहुत ही शक्तिशाली घोड़े के रूप में, और वो घोड़ा बनकर ही उसने वृंदावन में प्रवेश किया और जाकर सब कुछ तोड़ फाड़ दिया। और वही वो भी बाहर से बहुत अपनी शक्ति प्रदर्शित कर रहा था। तो फिर क्या हुआ कि जैसे लिटिल कृष्णा में तो ये आता है कि जो कृष्णा के एक मित्र हैं, कौन से मित्र हैं उनका भी नाम नहीं याद आ रहा, मैं क्या बोलूं मतलब। तो फिर वो जो मोटे से मोटे थोड़े से नहीं है, गोल मटोल से हैं, बहुत ही सुंदर नाम है उनका। तो फिर क्या हुआ था, कृष्णा की एक्टिंग कर रहे थे, कृष्णा का मोर पंख लगा लिया और कृष्ण की धोती पहन ली थी और बांसुरी ले ली थी। तो फिर वो केशी दानव आया, तो फिर उसने ये सारी चीज़ें देखी, तो उन्हें केशी दानव को लगा कि लगता है यही कृष्ण है। तो फिर वो उन्हें कृष्ण के जो ग्वाल बाल थे उन्हें मारने का प्रयास करने गया था। तो फिर अब ये केशी दानव जो है, इसका इंटरप्रिटेशन हमारे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर देते हैं, बुरे विचार और अपराध। जैसे केशी दानव ने क्या किया था, हर एक के प्रति अपराध किया था, और इसका विचार भी तो बुरा ही था, कृष्ण को मारने का इसका विचार था। तो हमें अपराधों से और बुरे विचारों से बचना चाहिए। कोई भी बुरा विचार हमारे अंदर ना हो और किसी भी भक्त के प्रति हम अपराध ना करें, वरना अगर कोई ऐसा अपराध कर दे, हर एक भक्त के साथ अपराध, और वो भी फिजिकली, तो उसको तो कोई भी नहीं बचा सकता। अब ये नहीं किया जा सकता, अब कृष्ण भी ये नहीं कर सकती कि हाँ अब उसके अपराध को धीरे धीरे उसके लीडर से खत्म करके उसे फिर से भक्ति में आगे बढ़ाएंगे, ना, ये इम्पॉसिबल है। जो पूरे वृंदावन वासियों के पूरे मतलब भक्तों के प्रति ही अपराध कर दे, और इतना डेंजर अपराध, तो इससे तो फिर कोई बचने वाला नहीं है, और उसे अब मरना ही मरना है, कंफर्म एकदम, उसे अब मरना ही मरना है। अब कृष्ण उसका उद्धार करना तो चाहते ही हैं, लेकिन अब उसका मार के ही अपराध मतलब उसको मार के ही उसका उद्धार हो सकता है, उसको भक्ति में आगे बढ़ा के उसका उद्धार नहीं हो सकता है। तो इसीलिए अपराध से भी बचना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि हम तो ऐसा अपराध कभी कर ही नहीं सकते ना कि इतने सारे भक्तों के प्रति हमसे अपराध हो जाए, लेकिन अगर हम एक एक अपराध करते करते चले तो हमारी प्रैक्टिस से ये हो सकता है। तो इसलिए हमें अपराधों से स्पेशली एकदम बच के रहना चाहिए, और अपराधों के लिए हमें स्पेशली बहुत सारी प्रार्थनाएं कृष्ण से करनी चाहिए कि हमसे अपराध कभी ना हो, क्योंकि अपराध आपकी 1 हफ्ते की, 10 हफ्ते की, 1 साल की साधना को पूरा खा जाता है। तो इससे हमें बच के रहना चाहिए, वरना भक्ति लता, ये जो छोटा सा पौधा उगा हुआ है, इस पे कब कोई अपने पाँव से इसको दबा के खत्म कर दे हमें भी पता नहीं चलेगा। तो अपराधों से भी हमें बच के रहना चाहिए, बहुत प्रयास करना चाहिए और इससे बच के रहना चाहिए, और इसके लिए स्पेशली वैष्णव की कृपा प्राप्त करनी चाहिए, तो हम जरूर बचे रहेंगे। वैष्णव की कृष्ण से प्रार्थना इसके लिए जरूर करनी चाहिए। तो ये हमारा 17वां ऑब्स्टेकल था, केशी दानव। अब लास्ट 18th ऑब्स्टेकल क्या है, तो 18th ऑब्स्टेकल है विद्याधर का। अच्छा, ये विद्याधर का क्या हुआ था
कि एक नंद महाराज को, ये सांप के रूप में था, एक सर्प के रूप में था, तो उसने नंद महाराज को निगलने पे पूरा आ गया था। मतलब उसने पूरा नंद महाराज को अपने मुंह में ही डाल लिया था और बस थोड़े से आधे बचे हुए थे और फिर उसने उठा लिया था। तो फिर कृष्ण के जो ग्वाल मित्र थे, तो फिर उन्होंने देखा कि मतलब उन्होंने ये सारी चीजें देखी और फिर वो कृष्ण को दौड़कर बताने गए। फिर कृष्ण आए और इसका गला काटा, फिर नंद महाराज को मुक्त कराया। तो ये विद्याधर मतलब क्या रिप्रेजेंट करता है? तो ये रिप्रेजेंट करता है मोक्ष की कामना करना, मोक्ष की इच्छा आ जाना भक्ति करते करते। तो ये जो था ये विद्याधर, ये इसका क्या था कि ये कोई देवता, कोई स्वर्ग के वासी या फिर गंधर्व ऐसा कुछ थे ना। कृष्णा बुक में है लेकिन मैं भूल गया हूँ थोड़ा। तो ये फिर वहां से श्राप मिल गया था, फिर ये ऐसे असुर के रूप में आ गए थे और फिर कृष्ण ने मुक्त किया। जैसे विद्याधर की तो यही इच्छा थी कि मैं मुक्त हो जाऊं, मुझे मुक्ति मिल जाए, मुझे मोक्ष मिल जाए, है ना। तो इसका ही रिप्रेजेंटेटिव हमें बता रहे हैं मोक्ष है ना। इस मतलब इसका इंटरप्रिटेशन हमें दे रहे हैं हमारे आचार्य, मोक्ष की इच्छा आ जाना भक्ति करते करते। तो ऐसा होता है ना। शुरू में तो अज्ञानता की वजह से हमें ये नहीं पता होता कि हम मोक्ष मांगना भी एक भौतिक इच्छा है। रियली शुरू में हमें ये भी नहीं पता होता, लेकिन धीरे धीरे करके भक्ति करते करते हमें पता चलता है, हमें ज्ञान होता है कि हाँ ये भी नहीं करना चाहिए, ये भौतिक इच्छाओं में आता है। तो ये भी है कि हम ये इस इच्छा से भी ग्रसित हो जाते हैं, हम विद्याधर से ग्रसित हो जाते हैं, हमारे अंदर इच्छाएं आ जाती हैं कि हाँ हमें ये मोक्ष मिल जाए, हमें ऐसा मोक्ष मिल जाए। तो इससे भी हमें बच के रहना चाहिए विद्याधर से, वरना इससे भी हम ग्रसित हो सकते हैं और ये इच्छा भी आ जाए। तो जैसे ऐसा भी होता है ना, जैसे बहुत सारे लोग लेक्चर सुन रहे होते हैं तो वो भी आता है, जैसे स्वर्ग के बारे में कोई डिस्क्रिप्शन आया, स्वर्ग ऐसा है वैसा है, तो स्वर्ग जाने की इच्छा बन जाती है कि वाह स्वर्ग तो कितना सुंदर है, कितना अच्छा है, चलो यहाँ पे एक बार होके तो आ जाते हैं, फिर भक्ति करके चले जाएंगे। तो ऐसा भी होता है। जैसे प्रभु जी लेक्चर देते हैं तो ये सारी चीजें भी बताते हैं, अमोघ प्रभु जी की बात कर रहा हूँ। तो फिर हमें इन सारी चीजों से बच के रहना चाहिए। और ये इच्छा भी आए, और मतलब ये इच्छा भी आए और अगर हम इसे निकाल ना पाए तो हमें भक्तों से बात करनी चाहिए कि ये इच्छा आ गई है, अब आप मुझे बताइए, समझाइए कि ये इच्छा मेरी कितनी तुच्छ है, मुझे एक्सप्लेन कीजिए, मुझे सही मार्ग पर लाइए। तो हमने 7 चीजें पढ़ी प्रलंबासुर का, तो रिवाइज कर लेते हैं। प्रलंबासुर क्या रिप्रेजेंट करता है? मायावाद को। एग्जाम्पल दिया प्रभु जी ने मधुसूदन सरस्वती। और फिर उसके बाद ऑब्स्टिकल आता है 13वां ऑब्स्टिकल आता है इंद्र का, जो क्या इसका इंटरप्रिटेशन दिया है हमें कर्मकांड। फिर 14th आता है हमारा व्योमासुर का, इसका इंटरप्रिटेशन क्या है? झूठा जीवन जीना, जो खुद को ही धोखा देते हैं, खुद से ही झूठ बोलते हैं। और फिर 15वां था वरुण देव का ऑब्स्टिकल, जिसका इंटरप्रिटेशन हमें मिला था जो भक्ति में आके अपनी बुरी आदतों को थोड़ा थोड़ा कर करके अपनाने लगते हैं, लेने लगते हैं और सोचते हैं कि नहीं गिनने वाले, फिर छोड़ देंगे। तो ये इंटरप्रिटेशन हमें दिया था वरुण देव के मतलब इंसिडेंट से, वरुण देव के ऑब्स्टिकल से। जैसे ये उसमें तो ये हुआ था ना कि नंद बाबा ने गलत समय में अपना स्नान किया, गलत समय में अपनी चीजें करने गए थे। तो ऐसा भी हमारे साथ हो सकता है कि हम गलत चीजें करने जाएं और सोचे कि जैसे नहीं कुछ होने वाला, लेकिन हम गिर जाते हैं। फिर इसके बाद 16th ऑब्स्टिकल शंखचूड़ का, जिसका इंटरप्रिटेशन की पोजीशन पाने के लिए, पोजीशन की डिजायर से हम कोई भी हम भक्ति के प्रोसेस को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। फिर 17वां कीसी दानव, बुरे विचार और अपराध, इसका इंटरप्रिटेशन था। और फिर विद्याधर का तो आपको याद होगा अभी, मोक्ष की इच्छा आ जाना। तो हमें इन पूरे के पूरे 18 ऑब्स्टिकल से बच के रहना चाहिए। तो मैंने तो इतना बार रिवाइज करवा ही दिया है, मैंने तो इतना बार रिवाइज कर भी लिया है, एक बार पढ़ के और एक बार आपको सुना के, कि मुझे तो पूरा याद हो गया, पूरा 18 के 18। रियली सच में इसमें बहुत बेनिफिट मिलता है।
कि किसी को हम सुनाए भी तो हमें पूरा लर्न हो जाता है, और ये बहुत ज़रूरी चीज़ भी है ना। इसमें से जैसे अभी मैं आपको बताऊं, जो मैंने 18 ऑब्स्टिकल्स पूरा का पूरा पढ़ा है, तो इसमें से कम 14-15 ऑब्स्टिकल तो ऐसे होंगे जो अभी हमारे अंदर हैं भी, नहीं भी हैं, और 14-15 ऑब्स्टिकल ऐसे हैं जो आगे जाके ज़रूर आ सकते हैं, ज़रूर कंफर्म्ड है ये पूरा। 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, और कोई कोई तो ऐसे हैं जो 20 साल बाद भी हमारे अंदर ये ऑब्स्टिकल आ सकते हैं। तो अगर हम शुरू से ही इन सारे ऑब्स्टिकल को ध्यान में रखते हुए भक्ति करें और इनके सॉल्यूशंस को हम फॉलो करते रहें, जैसे इनके बहुत सारे सॉल्यूशंस भी मैंने दिए आपको, और भी आप सॉल्यूशंस तो ले ही सकते हैं कि हाँ इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो इनके सॉल्यूशंस पे भी हम अगर लगे रहें, है ना, तो भी हम इससे बचे रह सकते हैं, और फिर ये हमारे अंदर कभी हम चांस देंगे ही नहीं कि ये हमारे अंदर कभी आए, है ना। तो हम इससे बच सकते हैं, और हम अच्छे से इनके सॉल्यूशंस को अपनाते रहेंगे, फॉलो करते रहेंगे, तो फिर चांस ही नहीं होगा कि हमारे अंदर आए भी। तो ये 18 ऑब्स्टिकल ऐसे हैं जो अगर हमारे अंदर रहें, जैसे प्रभु जी ने जब लेक्चर देना शुरू किया था तो उन्होंने शुरू में ही बताया था कि ये 18 ऑब्स्टिकल्स ऐसे हैं कि अगर आपने इनको अपने अंदर रख के किया, ये 18 ऑब्स्टिकल में से कोई 3-4 ऑब्स्टिकल, 10-15 या फिर कितने भी ऑब्स्टिकल अगर आपके अंदर हैं और आपने रखते हुए ही भक्ति कर रहे हैं, आपको 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, फिर भी आपको कृष्ण के प्रति, कृष्ण के श्री चरणों के प्रति थोड़ा भी प्रेम और स्नेह नहीं आने वाला। सच में ये पूरा पक्की बात है, ये सच्ची बात है। लेक्चर से मैं बोल रहा हूँ जो कि प्रभु जी ने बताया था कि 10 साल हो जाए, 15 साल हो जाए, फिर भी आपको स्नेह, आपको कृष्ण के प्रति प्रेम आएगा ही नहीं। जैसे मैं हरि कथा थोड़ा सुन लेता हूँ, थोड़ा बहुत ज़्यादा, तो जैसे राधा रानी की कृपा से अगर सुन भी लेता हूँ, तो फिर 1 महीने बाद मैं सोचता हूँ कि क्या मुझ में थोड़ा सा भी कृष्ण के प्रति थोड़ा सा भी प्रेम आया है, थोड़ा सा भी। तो आंसर मिलता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं आया है, क्योंकि इसमें से भी बहुत सारे ऑब्स्टिकल मेरे अंदर भी हैं जो मैं दूर करूँगा। मुझे सोल्यूशन पता है, मैं उन सोल्यूशंस को फॉलो करूँगा और इन सबको दूर करने का प्रयास करूंगा। तो अगर कोई 1 महीना नॉन स्टॉप हरि कथा सुने, तो ऐसा तो है नहीं कि उसके अंदर थोड़ी सी भी कृष्ण में रुचि, कृष्ण में थोड़ी सी भी आ सकती है, कृष्ण के प्रति थोड़ा सा भी प्यार नहीं आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ज़रूर आता है। लेकिन अगर ये ऑब्स्टिकल हमारे अंदर हो तो बिल्कुल भी हमारा कुछ नहीं होने वाला। हम 60 साल भी भक्ति करें, फिर भी हम कोई ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे आज और कल में बहुत ज़्यादा टाइम मिल गया, सच में बहुत अच्छी बात है। ये कृष्ण की सच में कृपा ही हुई है कि इतने हफ्ते बाद में मैंने अपने बहुत सारे काम कर लिए हैं। ये 2 दिन मेरा इतना अच्छा गया है ना, कल का भी और आज का भी जा रहा है, मैं सारी चीज़ें कर ले रहा हूँ। तो कृष्ण ने सच में बहुत अच्छा मुझे समय दिया है कि मैं सारी चीज़ें कवर कर ले रहा हूँ। तो मुझे लगा कि 2 दिन में मेरे पास टाइम है, इसके बाद फिर त्यौहार भी शुरू हो जाएंगे बहुत सारे, तो इतना टाइम नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज 2 दिन में टाइम है, तो 2 दिन में ही अच्छे से कवर कर लेते हैं, पहले ही ख़त्म कर देते हैं, फिर हम अगली बार नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे। तो चलिए अब हम अगले ऑडियो में मिलेंगे। सभी को हरे कृष्णा, हरि हरि।